हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी सिंह। हाउ आर यू। हम क्या कर रहे हैं, हम UPTGT का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और इससे पहले हम फर्स्ट क्लास कर चुके हैं और ये है क्लास 2। ओके, ये क्लास 2 है UPTGT रिवीजन की। इसमें PYQ है 2016 के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेमलेट की ईयर क्या है, 1601 है। ट्वेल्थ नाइट की 1601, सिमरलिन 1611, ये रिटन डेट है। द टेम्पेस्ट की 1611। नेक्स्ट पॉइंट है, वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। वीनस और एडोनिस किस 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। और रेप ऑफ ल्यूक्रिस इनकी पोएम है विलियम शेक्सपियर की, जो 7 लाइन स्टैंजा में यानी कि रॉयल रॉयल में लिखी गई हैं। ओके, वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला है, माई फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है। फर्स्ट हेयर माई इन्वेंशन किसको बोला है, वीनस एंड एडोनिस को बोला है विलियम शेक्सपियर के ने। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसोर इज ए कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। मेरी वाइफ्स ऑफ विंसोर एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया है, प्रोविंशियल लाइफ दिखाई है, मिडिल क्लास सोसाइटी की। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1793। एन इवनिंग वॉक विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, जो कि सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1793 में। द थॉर्न द इडियट बॉय सिमनली रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द थॉर्न द इडियट बॉय और सिमनली विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं। S.T. Coleridge refer William Wordsworth as an ever-enduring man in his literary work to William Wordsworth. This is poem written in 1607. विलियम वर्ड्सवर्थ को S.T. कॉलेरिज ने क्या बोला है, एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन बोला है। ओके, नेक्स्ट है, ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय जॉन गासवर्दी। मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा लिखी है, जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखी गई है। जॉन गासवर्दी आइडिया ऑफ ड्रामा आर फाउंड इन ऑफ ट्रंक्वालिटी। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1912 इन फिक्शन जनरल। कुक्सन एक करेक्टर है कहाँ पे, जस्टिस में, जो कि जॉन गासवर्दी का वर्क है। कब आता है, 1910 में आता है। ठीक है, तो रॉबर्ट कुक्सन कौन है, एक क्लर्क है जस्टिस में। विलियम शेक्सपियर लव्स लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री एडप्शन ऑफ मनेसिमनी ऑफ प्लूटस, लैटिन प्ले बाय प्लूटस। विलियम शेक्सपियर का लव लेबर लॉस्ट कहाँ से लिया गया है, मेनेचिमनी का जो प्लूटस है उनका लैटिन प्ले है प्लूटस का, वहाँ से लिया गया है। विलियम बॉस एक्सप्लेन इन हिज सोनेट दैट अंडर द कर्व्ड मार्बल ऑफ दाइन स्लीप ब्रेव ट्रेजियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। ये किसने बोला है, विलियम शेक्सपियर के बारे में विलियम बॉस ने बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट ग्रीन डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फेदर। ये रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया विलियम शेक्सपियर की और क्या बोला है, एन अपस्टार्ट क्रो बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन मिल्टन रिमार्क्स अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। जॉन मिल्टन ने अपने फादर के बारे में कुछ लाइन्स बोले हैं, वो ये हैं, माई फादर डिस्नाइड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर विच आई रिमेंबर्ड विद सच avidity then from the age of 12 I hardly ever retire my book before midnight। ये जॉन मिल्टन ने बोला अपने फादर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर जॉन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज फेमस लाइन द सोल वाज लाइक द स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये लाइन्स जॉन मिल्टन के बारे में बोली हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 में। दाई सोल वाज लाइट स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉ रिगन टेक्स इट थीम फ्रॉम सेंट ल्यूकस गॉस्पेल। पैराडाइज रिगन की थीम जॉन मिल्टन ने कहाँ से ली है, सेंट ल्यूकस गॉस्पेल से ली है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन रिटर्न अवे वर्ड्सवर्थ ड्यू द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ की लाइन है, रिटर्न अवे की लाइन से विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई पोएम है। अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये इमॉर्टलिटी ओर से ली गई हैं। लासीदास क्या है, एक पास्टोरल एलेजी है। लिरिकल बैलेड पब्लिश हुए थे कब, 1798 में। जॉन गासवर्दी कौन है, एक प्रॉब्लम प्ले राइटर हैं, जो कि क्या दिखाते हैं, जो सोसाइटी है उसकी प्रॉब्लम्स को
और इशूज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं अपने प्लेज के ज़रिए, अपने वर्क के ज़रिए। पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन का एपिक है, कितने बुक्स में आया था? 12 बुक्स में आया था, 1667 में आया था। ठीक है। रोमांटिक कॉमेडी कौन सी हैं विलियम शेक्सपियर की? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट पॉइंट है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा इज ए ट्रेजेडी ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। एंटोनियो क्लियोपैट्रा क्या है? एक ट्रेजेडी ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। नेक्स्ट है लिरिकल। लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। लिरिक क्या है? एक शॉर्ट पोइम है, ठीक है, जिसको कि जो कि 18 और 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस थी। लिरिक क्या है? एक शॉर्ट पोइम है जिसको कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिटरी रीपर इज ए लिरिक पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी रीपर क्या है? एक लिरिक पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेड आर डांसिंग सॉन्ग। बैलेड क्या है? एक डांसिंग सॉन्ग है, 4 लाइन स्टैंजा में लिखा जाता है क्वार्टरन में। एलेजी क्या होती है? एक सीरियस पोएम होती है जो कि किसी की डेथ पर लिखी जाती है। और क्या होता है? और को प्रेस करने के लिए किसी चीज़ की यूज किया जाता है। डेस्डेमोना कौन है? डेस्डेमोना सेंट्रल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी है ओथेलो उसकी। लाइफ इज वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ टोल्ड टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? मैकबेथ से ली गई हैं, एक्ट 5 सीन 5 से। मिल्टन्स के वर्क कब आए थे? ऑफ एजुकेशन 1644 में, एरोपेजिटिका 1644 में, लाइसीदास 1637 में, पैरालॉस 1667 में आया था। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा पेरिकल्स वाज ओमिटेड। फर्स्ट फोलियो में जो शेक्सपियर का ड्रामा है पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर उसे इंक्लूड नहीं किया गया था। लव लेवल लॉस्ट विच इज सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेयर्स ऑफ द ड्यूटी। लव लेवल लॉस्ट में क्या दिखाया जाता है? फैशन फेस दिखाया जाता है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस लाइसीदास वॉज द वन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। लाइसीदास में क्या है? उन्होंने मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं कंपेयर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैरालॉस्ट होरेव रेफर टू मिस्टर होरेव। ये क्या है? इन्वोकेशन करते हैं जॉन मिल्टन, तब जो मिस्टर होरेव है उनको नाम आता है पैरालॉस्ट में। जॉन मिल्टन ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन मिल्टन को क्या बोला जाता है? ए पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर इज द सोलिटरी हाईलैंड लास इज ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है द सोलिटरी रीपर, उसमें जो लड़की है वो कहाँ से है? वो है स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन्स आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज टेकन फ्रॉम इंटीमेशन इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड। आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग कहाँ से ली गई हैं? इंटीमेशन इमॉर्टलिटी से ली गई हैं लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट है जॉसलिन इज ए नॉवलिट रिटन बाई जॉन गासवर्दी। जॉसलिन क्या है? एक नॉवलिट है जो कि जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखा गया है। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गासवर्दी बिलोंग टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड फिनरो। जो जॉन गासवर्दी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियलिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, जॉन्स और फिनरो से प्रभावित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू द टिपिकल सिटी फैमिली। फोरसाइट सागा क्या है? एक टिपिकल सिटी फैमिली की स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 इन स्टैनफोर्ड अपॉन एवन एट द एज ऑफ 52। ही वॉज बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च। विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई थी 23 अप्रैल को 1616 को स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में। कितनी एज में? 52 की एज में। और उनको बरी किया गया था ट्रिनिटी चर्च में। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू प्लेस वाज द नेम ऑफ द हाउस इन विच ही डाइड इन 1616 इन स्टैनफोर्ड अपॉन एवन। न्यू प्लेस क्या है? विलियम शेक्सपियर का हाउस है जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी 1616 में। नेक्स्ट पॉइंट है हैमलेट कब आया था? 1601 में, ओथेलो 1603, किंग लियर 1603 और 1604 भी होता है, मैकबेथ 1606 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसीदास मिल्टन स्टेज दैट। लाइसीदास में मिल्टन क्या कहते हैं? वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट
विथ सैंडल्स गिरे। लाइसियस क्या है, एक पास्टोरल एलिजी है जो कि जॉन मिल्टन अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में लिखी है उनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्क पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, पैराडाइज लॉस्ट ली गई हैं, जो कि जॉन मिल्टन का क्या है, एक मास्टरपीस है। नेक्स्ट पॉइंट है एन इन सैमसंग एगोनिस्ट डेलिलिया अपियर, दिस इज द पोएम बाय जॉन मिल्टन। सैमसंग एगोनिस्ट में डेलिलिया कौन है, सैमसंग एगोनिस्ट की वाइफ है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉर्डर। द बॉर्डर क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्स ट्रेजेडी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाई थॉमस थॉर्प। 1609 में विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है वो पब्लिश कराए थे, किसने, थॉमस थॉर्प ने। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्योर एपिग्राम इज एपोथेम। पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, लंदन 1802। स्टैंड फिट्स फॉर फैशन एवर नो, द सॉलिटरी रीपर। ये पोएम है सारे विलियम वर्ड्सवर्थ की। लंदन जो पोएम है वो किसकी है, विलियम ब्लेक की है, और लंदन 1802 वो किसकी है, वर्ड्सवर्थ की है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वहाँ से ली गई हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हेनरी सिक्स इज ए प्ले इज ए 3 पार्ट। हेनरी सिक्स 3 पार्ट्स में है, हेनरी सिक्स 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2, हेनरी सिक्स पार्ट 3, इस तरह से 3 पार्ट्स में है हेनरी सिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन्स दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, ये लाइन ली गई हैं जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट से। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ये कहाँ से ली गई है लाइन्स, ओड ऑन वीएसटी जॉन कीज का ओड है। नेक्स्ट है शेक्सपियर पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस अलोंग टू ट्रेजिक कॉमेडी। शेक्सपियर का पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। ये कॉमेडी ही की लिस्ट में आता है, लेकिन कुछ जो क्रिटिक है उन्होंने इसे ट्रेजिक कॉमेडी की लिस्ट में भी रखा है। फेलियर इनग्रेटिट्यूड क्या है, डोमिनेंट थीम है किंग लियर की। कासियो इज द फिक्शनल करेक्टर इन द प्ले ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। कासियो कौन है, एक करेक्टर है कहाँ पे, ओथेलो में, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ठीक है। तो ये हो गए पार्ट 2 हो गए यूटीजीटी रिवीजन के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेके। ओके, थैंक यू सो मच।